ये वही राक्षसी है, क्योंकि जब देवी का प्राकट्य हुआ था, देवकी का अष्टम बालक के रूप में यशोदा की कन्या जब मथुरा ले जाई गई और कंस ने उसे अष्टम काल समझ करके उसे भीत पर मारना चाहा, तो वो देवी के रूप में प्रकट हुई। और जब बताया कि तुम्हारा काल इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तब तो कंस भयभीत हो गया और सभी दैत्यों को बुला लिया। और उन दैत्यों में पूतना को निश्चित किया गया, नियुक्त किया गया कि तुम ही बालकों को मारोगे। अब ये पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, कंस के द्वारा प्रेरित की हुई ये बाल घातनी पूतना चल दी महाराज। अपने स्तनों में ऐसा हलाहल विष लगा कर जा रही है कि बस काहू बालक के मुंह में देती फट सी न मर जावे। और ब्रज में महाराज बालकों को मारती हुई जब ये आ रही थी, प्रभु ने देखा यहाँ मेरो नंद महोत्सव मन रहा है, हर जगह मेरो आनंद मनाया जा रहा, और ये राक्षसी मेरे यहाँ विषाद फैलाने में लगी है, आज या कोई उद्धार करनो है। तो ये यमुना जी के किनारे किनारे जा रही थी, तो याकू ठाकुर जी ने ऐसी या पे कृपा करी कि नंद महोत्सव की आवाज याके कानन में पड़ी। क्या आवाज पड़ी? बोलो नंद के लाला की। और जो ही सुनी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने सोची अवश्य ये गोकुल में नंद के छोरा भयो, सबसे पहले जई को ज्यादा हल्ला मचो, जाई को देखूंगी। तो महाराज चली आई गोकुल में, और बहुत सारी गोपियां बधाई देने के लिए चली आ रही हैं। तो उन्हीं में एक सुंदर सी गोपी को रूप बनायो और महाराज मिलकर चली आई। लेकिन गोपियों के बीच में वो इतनी सुंदर गोपी बनी कि ग्वाल बालों को, स्वयं गोपियों को ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही स्वयं नंद का लाला नारायण है, तो वाके दर्शन के ताई आई है। कहा गोप्य श्री दृष्टु मिवा गताम पति ही, स्वयं नारायण की पत्नी समझकर काहू ने रोको नहीं, ये सीधे चली गई महाराज। अब जो ही गई पहुंची वहां पर, और जब पहुंची तो यशोदा को देख करके बड़ी आनंदित हो जाती है, बड़ी आनंदित हो गई। कहने लगी अरे यशोदा तूने मुझको पहचानो नहीं, मैं कौन हूं? यशोदा कहती है कौन है बहन, मैंने तो तुमको नहीं पहचानो। पूतना कहती है बहन तुम मुझको भूल गई, मैं तेरी मामा की छोरी हूँ। अब जब ऐसा कहा तो वो कहने लगी, अब यशोदा यश देती है ना, ये नहीं पूछ सकती कि भैया मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, कहीं आपको अपमान ना है जाए। तो कहें बहन पहचान गई, आओ बैठो। बोले बैठने के ताई ना आई, हम तो तेरे छोरा को देखवे के ताई आई है, कहाँ है तेरो लाला? तो बताया पालने के पास, पालने में पड़ो भयो सो रहो है। तो कहा मैं देखना चाहूँ। तो देखने के लिए जैसे ही पूतना गई, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, यहाँ आचार्य बड़े बड़े निर्णय लगाते हैं कि प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए, उसके कारण क्या थे। एक कारण था कि प्रभु मन ही मन सोच रहे भैया हमने जन्म तो लियो माखन मिश्री की खावे के ताई, और सबसे पहले माखन मिश्री मीठो तो मिलो ना है, सबसे पहले कड़वो जहरी मिलो पीना पड़ेगा। तो कड़ो कड़ो जहर पीनो पड़ेगा या के ताई नेत्र बंद कर लिए। वो कहते हैं ना कड़वी दवाई जब बच्चों को पिलाई जाती है तो वो आंखें बंद करके ऐसे मीच लेते हैं, तो भगवान ने भी आंखें मीच ली कि अब कड़ो कड़ो जहर पीनो पड़ेगा। कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान मन ही मन महादेव को याद कर रहे थे, कहने लगे बाबा हमने तो कभी जहर पीनो को अभ्यास लियो ना है, ना हमने कभी जहर पियो, आप तो पहले हलावल विष को पान कर चुके हो, आपको तो अभ्यास। एक काम करो, ये राक्षसी अपने स्तनों में दुग्ध के ऊपर जहर लपेट के आइए, अब जहर पी लेना और दूध हम पी लेंगे। कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि प्रभु सोचने लगे कि ये पूतना पूर्व की राक्षसी है और इस जन्म में भी राक्षसी है, तो ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी गति इसे प्रदान करूं जिससे इसे कौन सी गति, माँ की गति प्रदान की जाए या कौन सी गति प्रदान की जाए। आज ये पूतना सोचने लगी, ये इतना सुंदर बालक पालने में पड़ो, ऐसे बालक की छटा तो मैंने अपने जीवन में देखी नहीं, और बड़ी आनंदित हो गई।
प्रभु के स्वरूप को देखकर ऐसा भाव जागृत हुआ, पूर्व प्रारब्ध का ऐसा योग संयोग ठाकुर जी ने बनाया कि ये राक्षसी आनंदित हो गई और आनंद में ऐसा प्रेम का आवेश आया कि रो पड़ी। महाराज झरझर नेत्रों से आज अश्रु झरने लगे। विवृत नेत्रे चरणं भुजोः प्रश्विन् गात्र क्षपितोरुरुदः। बहुत तेज रोई, इतनी तेज रोई कि माँ यशोदा को लगो कि कहीं ये मर ना जाए, तो अपनो लाला उठाकर या की गोदी में डाल दियो और खुद बाहर चली गई। बहना याकू तू खिला, रोए मत। और ये राक्षसी को मारा होश आया, अभी कोई खिलाने थोड़ी ना आई थी। सोचा इस बालक की छटा पर मुझे मोहित नहीं होना, इसको अगर दोबारा देख लूंगी तो फिर यह बालक को मार नहीं सकूंगी। अब प्रभु ने तो नेत्र बंद कर लिए थे। प्रभु जानते थे कि हमारे नेत्र ऐसे हैं, जा काऊ पर टिक गए ना महाराज, बापू सर्वस्व लूट लेते हैं। अगर हमने पूतना को नेत्र खोल के एक बार भी देख लिया तो ये हमको मारने के इरादे से आई, अपना इरादा बदल देगी। अगर याने इरादा बदल दियो तो ये जाकर के अन्यत्र जाकर अन्य बालकों को मारेगी। तो मेरे मित्र जो मेरे साथ खेलने वाले हैं उनका क्या होगा? या कि तहीं मैं ही या कि पुण्यतिथि करूँगो। तो आज ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। पूतना ने सोचा इस बालक के मुंह पर मुझे मोहित नहीं होना, इसके रूप पर मोहित नहीं होना। चुपचाप खिड़कों में चली गई, अपना स्तन ठाकुर जी के मुख में दिया। प्रभु पीने लगे नन्हे शिशु की भांति। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। पूतना बड़े आश्चर्य में, ये छोरा को तो कछु है ही नहीं रहो, ये मर क्यों नहीं रहा। अब जब पूतना ने सोचा थोड़ी देर और देखती हूँ, अब तो ठाकुर जी ने उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप पुण्य पापाचार आदि सब समाप्त कर दिए। कर्म प्रारब्धों को पी गए, अब उसके प्राणों को पीने लगे। फिर तो वो चिल्लाई मुंच मां मुंचाल मिति प्रभाषिणी। भागने लगी, कभी मथुरा की ओर, कभी गोकुल की ओर। और जब जाती थी तो पैरों तले असंख्य पेड़ को रौंद देती थी। ब्रजवासी भी घबरा गए। प्रभु ने जो ही प्राण पिए, धड़ाम से जाकर के मथुरा मंडल पर गिर पड़ी। 18 किलोमीटर की पूतना जब गिरी तो मथुरा मंडल का 18 किलोमीटर का बगीचा भी तहस नहस कर दिया। आज यशोदा मैया दौड़ कर आई, पालने में अपने लाला को नहीं देखा, उस गोपी को भी नहीं देखा जो बहुत रो रही थी। अब तो पछाड़ खाकर गिर गई, मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला कहाँ है। गोपियाँ महाराज चारों ओर से जुड़ आई, कहने लगे यशोदा तेरे ही हाथ में तो बालक था, कहाँ गया। अब महाराज यशोदा मैया रोने लगी। अरे बहना, मैंने एक गोपी को बड़ो रो रही अपनो बालक समझ के मैंने सोची ने खिला लेगी तो या को मन रह जाएगो। मोकू का पतो वो कौन ही मेरो लाला को ले गई। आज चारों ओर ग्वाल वालों ने खोजबीन करी तो बाहर बड़ी विशाल भीम का राक्षसी को देखा, जिसके वक्षस्थल पर नंद के नीलमणि खेल रहे थे। दौड़ कर ब्रजवासी गए, मारा नसैनी लगाई, वह विशाल का राक्षसी के ऊपर चढ़ गए, लाला को उठायो है और यशोदा मैया की गोदी में डाल दियो। यशोदा मैया ने देखा, दौड़ कर गई, गौ के पुक्ष का झाड़ा लगाया, गौ के खुर की मिट्टी ली और माथे पर लगाई। रक्षा स्त्रोत पढ़े हैं। अब मैयाओं के तुम्हारा वात्सल्य पुराण होता है ना, उसमें से नई नई चीज़ें निकालती हैं। ये करो, राई नौन वारो, या पे इसकी नज़र उतारो। सब करने के बाद फिर अपना स्तनपान यशोदा मैया ने कराया। प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराए हैं। यशोदा मैया का जो भय था वो दूर हुआ। यहाँ सभी ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में हैं कि भैया नंद और यशोदा के पुण्य आज काम आ गए। देखो इतनी बड़ी राक्षसी खुद मर गई पर लाला को कछु न भयो। नंद बाबा लौटकर आते हैं, सशंकित थे आश्चर्य से। जब वह नंद महल में घुसते हैं तो ब्रजवासी घेर लेते, रे बाबा तो को पता है का है गयो। नंद बाबा कहते का भयो, ब्रजवासियों सब सही तो है। बोले सब तो सही है, तो को पता है बाहर तू देख कितनी बड़ी विशाल काय राक्षसी तेरे लाला को उठा के ले गई, पर ये राक्षसी मर गई, तेरो लाला जीवित बच गयो।
अब तो बार बार धन्यवाद ठाकुर जी को नंद बाबा देने लगे। अरे भैया, मोकू वसुदेव मेरे मित्र ने मथुरा में कही कि बाबा नंद तू यहाँ मत घूमे, सीधो जा गोकुल में, कोई बहुत बड़ी दुविधा आने वाली है। जाके तई मैं दौड़ो दौड़ो आयो और मोकू पतो चल गई मेरे आने से पहले ही दुविधा आ चुकी, पर हरि नारायण ने मेरी बालक की रक्षा की है। बड़े आनंद के साथ नंद बाबा ठाकुर जी का बार बार नामो स्मरण करने लगे। ब्रजवासी कहने लगी, बाबा तो को पतो है ये राक्षसी कैसे मरी? बाबा ने कहा, कैसे मरी? बोले, भागरी लाला को लेके धड़ाम से न ठोकर लग गई और गिर पड़ी। किसी ब्रजवासी ने कही, अरे गिरती तो फिर मुंह के बल गिरती ना, ये तो एकदम सीधी गिरी है। कोई कह रहा है, पता नहीं बाबा कौन से ऐसे पुण्य फल गए कि अचानक से या के प्राण निकले और धड़ाम सी न जाके गिरी, तेरो लाला बच गयो। नंद बाबा बार बार धन्यवाद सबको दे रहे, भैया सब ने मेरे लाला की रक्षा करी है। ब्रजवासियों तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब ने कही, बाबा ये पूतना को हम कहाँ ठिकाने ते लगाएं, जाने तो हमारो गोकुल को मार्ग रोक दियो है। तो नंद बाबा ने कहा, सभी अपने घर ते कुल्हाड़ी उल्हाड़ी लेके आओ, या के शरीर को काटो, एक जगह इकट्ठो करो, जो जाने अपने नीचे शरीर के नीचे इतने सारे पेड़ जो रौंद दिए हैं उनको इकट्ठा करके इसी से इसका दाह संस्कार कर दो। सब महाराज लकड़ी इकट्ठी की गई, शरीर को इकट्ठा किया और जो ही अग्नि लगाई तो बड़ी अद्भुत घटना घटी। उसी समय उस पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध उपस्थित हो गई, जो पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, क्योंकि भगवान ने उस पूतना को माँ की गति प्रदान की। जो देवकी और यशोदा को गति प्राप्त नहीं थी, वो गति प्रभु ने उस पूतना को प्रदान की।